हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बड़े इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने इसको थोड़ा नोट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा पहले इसका चित्र के बारे में समझेंगे। और मैं बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है अक्षय स्थिति, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, और तीसरा पॉइंट होता है इसका अदर, यानी किसी और इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अक्षय स्थिति में। तो देखिए, मैंने कुछ में पॉइंट लगाया है, लिखे हैं। पहला पॉइंट है हमारा, एक कोई द्विध्रुव है जिसका नाम है ए और बी। ठीक है, ए बी कोई द्विध्रुव है, और उसके मध्य जो बिंदु है वो क्या है हमारा, ओ है। ठीक है, बिंदु ओ से ए तक की दूरी एल है, और ओ से बी तक की दूरी एल है। ठीक है, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमारा एक पी बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यहाँ ई ए या फिर कह सकते हैं ई वेक्टर हमें तीव्रता की दिशा बता रहा है, पॉइंट। ठीक, और यहाँ बिंदु जो हमारा द्विध्रुव है ए बी, उसके मध्य बिंदु जो ओ है, ओ से और पी तक की जो दूरी है वो हमारी क्या है, आर है। ठीक, अगर मान लिया जाए हम बिंदु पी से ए तक जाना चाहते हैं, पी से ए तक जाना चाहते हैं, तो हमें कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं सिंपली, अगर हमें पी से ए तक जाना होगा तो कोई भी दूरी हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर हमें पी से ओ तक जाना होता है तो हमें आर दूरी चलना होगा। ठीक, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि पी से ए तक जाने के लिए और ओ से ए तक जाने के लिए कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्या, ए से ओ तक जाएंगे तो ए एल दूरी चलनी पड़ेगी, और पी से ए तक जाने के लिए ओ तक जाने के लिए आर दूरी चलनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम, कि इस ओ तक आने से पहले हमें जाना कहाँ तक है, ए बिंदु तक जाना है। तो क्यों ना हम आर दूरी में से कितना घटा दें, एल घटा दें। तो हमने यहाँ पर क्या करा, आर माइनस एल कर दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें बिंदु पी से ओ तक जाने की, ठीक है, तब तो हमारी आर है। अगर हम बात करें पी से बी बिंदु तक आने की, तो हमारी दूरी क्या होगी, क्योंकि यहाँ तक पता हमें आर है, तो यहाँ पे एल और ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बन जाता है आर प्लस एल। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बिंदु पी से ए तक की दूरी हमारी आर माइनस एल होगी, और बिंदु पी से बी तक की दूरी आर प्लस एल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एल माइनस हो जाता है, और यहाँ पर एल दूरी जो है वो प्लस हो जाती है आर में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या, विद्युत द्विध्रुव ए बी बिंदु आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, सिंपली ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 12 है। बिल्कुल 12 होगी। क्यों होगी 12, क्योंकि यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक कितनी होगी, 2L होगी। क्यों होगी, एक L ये हो गया, एक L ये होगी, कितने हो गई, 12 हो गई, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थिर है। ठीक है, कैसा माध्यम है यहाँ पे, के परावैद्युतांक वाला माध्यम स्थित है। दूसरा, अब हमें करना क्या है इसमें, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, O से R दूरी पर बिंदु कोई P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, ई बेस ए वेक्टर, ठीक है,
क्यों? क्योंकि प्लस क्यू के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे बिंदु क्या हमारा ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ई वेक्टर बेस में ए लिख दिया बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। आर माइनस एल क्यों लिया? क्योंकि बिंदु ए तक की दूरी पी से क्या है, आर माइनस एल है। समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। दिशा क्या होगी हमारी इसकी, ए से पी की ओर होगी, ठीक। माइनस क्या है हमारा, क्यू, ठीक है। इसके कारण लेंगे तो क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। क्या लेंगे, आर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें बिंदु बी पर जाना है, तो पी से बी की दूरी क्या है, आर प्लस एल है, ठीक। अब हमने दोनों को क्या करा, इनका परिणाम निकाल लिया, ठीक है। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ई वेक्टर ए प्लस ई वेक्टर बेस में बी, ठीक है, किसके, ई वेक्टर के, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है कि पी से बी की ओर, पी से बी की ओर, और इधर है यहाँ ए से पी की ओर। दिशा क्या है, दोनों तीव्रताओं की विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इस वाली की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 यानी ई वेक्टर बराबर आ जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर प्लस एल की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ लगाने के बाद हमें दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। क्या कॉमन है भाई, ये इतना कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी इतना कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं। 1/4πε0 इंटू के, सही है, और यहाँ पे क्यू, या फिर यहाँ पे भी क्यू हम लिख सकते हैं, इंटू क्यू। बचा क्या अंदर, 1/r माइनस एल की पावर 2 या स्क्वायर या होल स्क्वायर कह सकते हैं, 1/, यहाँ पर क्या बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। हम ये दोनों फॉर्मूले जानते हैं, ठीक है। क्या होते हैं फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली फॉर्मूला खोलना होगा। किस तरीके से खोलना होगा अभी देखेंगे। ई वेक्टर बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0 के इंटू क्यू, ठीक है, या फिर क्यों ही लिख देते हैं हम क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद r माइनस का एल स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर खुल गए। इसको इधर लेके जाएंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस r माइनस का l का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, q अपॉन 4πε0 के तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हमारा एक वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसको हम a और इसको b मान लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा हमारा r माइनस एल, ठीक है, r माइनस एल की पावर 2 की पावर 2, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2 आर एल,
ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे हम माइनस वाला फॉर्मूला खोल देंगे। अब कितना आएगा भैया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL। ठीक है, अब हमने क्या किया, खोलने के बाद हमने ये सिंपली ऐसे लिख दिया सेम। तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। माइनस जब अंदर एंट्री करेगा तो माइनस का आर स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा भैया, एल स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना जाएंगे भैया, प्लस 2RL। ठीक है भैया, 2L हो गया। और यहाँ हमारा हो जाता है R माइनस एल की पावर 2 दूनी 4। ठीक, अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से काट देना है, यानी ये माइनस के कट जाते हैं और यहाँ बचेगा हमारा 4, यानी 2 और 2 कितना 4RL, और नीचे कितना R माइनस एल की पावर 4। यहाँ हमारा सिंपली ऐसे चलता रहेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, किसके इक्वल चल रहा था, ये ई वेक्टर के इक्वल चल रहा था। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, ये फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, कि Q इंटू 2L बराबर P। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक, यहाँ Q इसको तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 2। ठीक, QRL, ठीक है, इंटू RL। अब यहाँ हमारा क्या हो जाता है, बराबर, इसको हमने ऐसे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, QRL। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, R माइनस एल की पावर 4। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको R को हटाकर यानी यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ पर हमारा किसके बराबर हो रहा है, Q भी है 2 भी है L, यानी Q इंटू 2L बराबर क्या हो जाता है, P हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, 2 तो ऐसे रहेगा और यहाँ आ जाएगा P और यहाँ पर आ जाएगा हमारा R, और नीचे हमारा आएगा R माइनस एल की पावर 4। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, R बड़ा है किससे, L से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि R स्क्वायर बड़ा होगा L स्क्वायर से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें कि L जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है, और R जो है काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको L को नगण्य मान लेते हैं, या लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो ऐसे रहेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2PR, और नीचे हो जाएगा हमारा R की पावर भैया 4। ठीक है, जब R की पावर 4 हो जाती है तो यहाँ पे हम एक पावर काट देते हैं R की, तो सिंपली यहाँ पे हमारा आ जाता है, कितना आएगा, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ हो जाता है 2P अपॉन कितना, R की पावर 3। अगर वायु या निर्वात में है, ठीक है, पराविद्युतांक हमारा या कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं, तो K की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 रखेंगे K का मान, तो क्या आ जाएगा 2P अपॉन R की क्यूब। सही है, तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम हो कोई
तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। धन्यवाद।